प्रश्न है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 13 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी या फिर 10 खिलाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन है रुपया, टका, दिनार या फिर डॉलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन है रोमन, यूनानी, सिंधु या फिर मिस्री सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्री सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, मगध या फिर लुम्बिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या फिर गौरी शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? ऑप्शन है 1971 तक, 1947 तक, 1999 तक या फिर 1911 ईस्वी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 ईस्वी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन है यमुना नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी या फिर सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन है कानपुर, पटना, बरौनी या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। अगर आप दिल्ली के सीएम का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जॉन टेलर या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन है 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं।
अगला प्रश्न है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया भारत में सबसे पहला पुराना शहर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, तंबाकू या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगर आप चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश्वर दत्ता और विजय कुमार दोनों को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, 1761, 1771 या फिर 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है बुध, शिव, विष्णु या फिर सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे।
अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम विद्वान थे जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट मतलब होता है किसी जगह पर शासन करने वाला राजवंश। अगला प्रश्न है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक सभाएं के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? ऑप्शन है आदित्य, विजयालय, राजेंद्र, या फिर राजराजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को, या फिर अकबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने, मुबारक शाह खलजी ने, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन है 60%, 70%, 58%, या फिर 67%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58%। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, चीन में, या फिर रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, या फिर कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर बैडमिंटन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। सुदीरमन कप खेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर हर्षवर्धन के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है वायु की गति में, शरीर का ताप में, भूकंप की तीव्रता में, या फिर सागर की गहराई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉन टेनिस से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। डेविस कप खेल लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप खेल फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्तियाँ हरी दिखाई देती है क्योंकि? ऑप्शन है हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में या फिर सारनाथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लॉन टेनिस से, खो खो से, बैडमिंटन से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। थॉमस कप खेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पपीता के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, आम के पेड़ में या फिर नीम के पेड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीम के पौधों में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को रेडिएटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स रोग सबसे घातक रोग है। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंधित है अर्जुन अटवाल। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी।